भदौरिया। अनुराग, सबसे पहले तो इस बात पर हमें सहमत हो जाना चाहिए ना कि ये लोग जो घुसे हैं इनको ये नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग तो इनसे हमदर्दी जता रहे हैं, बेरोजगार थे, मजबूर हो गए। देखिए, सभी ने एक स्वर में बोला है कि जिस तरह से ये घुसे हैं और जिस तरह का इन्होंने काम किया है, इनके साथ कोई नहीं है। लेकिन सवाल उससे बड़ा क्या है जो आप भी बार बार बचा के निकल जा रहे हो, सरकार भी बचा के निकल जा रही है, रागी जी भी पतली गली से निकल लिए। भाई, ये पास किसने बनाया, किसने उनको वहां तक पहुंचाया? पहला दोषी वो जिसने पास बनाया। अब वो कह रहा है कि नहीं ऐसे इसके पिताजी हमारे पीछे पड़े थे, तो उनके वो पिताजी पीछे पड़े थे, किसी के पिताजी पीछे पड़ जाएंगे आतंकवादी के तो आप पास बना देंगे। दूसरा, जब नया पार्लियामेंट बना है आप तो कहते थे इतना भव्य, उतना अच्छा बना है, यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और फिर वो कैसे घुस गए, सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया, और वो घुस गए और वहाँ तक पहुँच गए और वो कूद भी गए। अब खुदा ना खास्ता उनके पास कोई विपन होता तो क्या होता। तो ये जिम्मेदारी से सरकार क्यों भाग रही है, सवाल ये है। आप इस पे सरकार क्यों बहस कराना चाहती? सरकार को उस सांसद को पकड़ना चाहिए। जैसे कि मेरा भी यही सवाल है, गलती से विपक्ष का सांसद होता तो क्या बने हंगामा। ये रागी जी अभी जो इतनी अच्छी तरह बात रहे हैं, कूद रहे होते तेज और देश में खतरा बता रहे होते, और इनकी भाषा शैली देखी कैसी होती, इतनी शांत भाषा शैली होती। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी लैब्स ऐसा बोलते देश को बर्बाद करने वाले विपक्ष है, विपक्ष की वजह से ऐसा हो गया, कमाल के हल्ला मचाते। आज आप बोलिए कि आपके सत्ता पक्ष के सांसद के लेटर हेड से ये लोग अंदर घुसे और घुस के उन्होंने जो कारनामा किया, ये संविधान और हमारे पूरे पार्लियामेंट का अपमान तो है ही। सिक्योरिटी लैब्स कितना बड़ा है, इस पे आप बोलने को तैयार ज्ञान दे रहे हो। ये आंदोलनजीवी हैं, ये यहाँ देखे गए थे, वहां देखे गए थे, इधर पड़े थे, उधर पड़े थे, तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी भैया? क्यों है सिक्योरिटी वहां पे? जब सब आंदोलनजीवी घुसी जाएंगे वहां पे जाके, आंदोलनजीवी है तभी तो आंदोलन करने वहां पे पहुंचे हैं ना। समाज में हर तरह के लोग हैं, या क्रिमिनल भी है, कौन है ये लोग? ये सरकार पूछ के बताएगी। आंदोलनजीवी है क्या, या आतंकी है, या भटके हुए युवा है? नहीं, बात भटके हो या आंदोलनकारी हो या ये आतंकवादी हो, जो पार्लियामेंट के अंदर घुसा है और जो कारनामा उसने किया है, कानून तोड़ा है, तो कानूनन सजा तो उसे मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर अपराध कई तरह का होता है ना। अपराध जैसे छोटा मोटा भी होता है, फिर संगीन से। ये बताइए कि संसद पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप नहीं, कमाल की भारतीय जनता पार्टी है। रमेश बिजली खड़ा होकर पार्लियामेंट का अपमान करेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमारे विपक्ष के सांसद जो भी मुद्दा उठाएंगे पार्लियामेंट के अंदर में, अगर वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, सुरक्षा पे, किसान पे, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अरे भैया, किसान का मुद्दा उठाते तो सस्पेंड कर देते हो, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते तो सस्पेंड करते हो, सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर चले गए, कूद गए, बोलो तब सस्पेंड कर देते हो। पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षा के मामले में चर्चा हो पाए, क्योंकि वो किस बात का मुद्दा उठा रहे थे? किस बात में आपने उनको सस्पेंड किया? क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। ये गजब की सरकार है भाई। बोलिए शिवम त्यागी। सरकार है क्या भाई? शिवम त्यागी बोलिए। मुद्दा उठाते ही आप सस्पेंड कर देते हो। भाई सस्पेंड क्यों कर रहे हो आप? बोलिए शिवम। क्या दबाना चाहते हो मुद्दे को? क्या मनसा है आपकी? बोलिए शिवम। हो गया, थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं इनके बीच में नहीं बोला, आशा है ये भी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये कि इस देश की संसद में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बड़े सम्मान और शालीनता से मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे कार्रवाई हुई थी, जरा मुझे जवाब देकर जरूर जाए। 11 अप्रैल 1974 को 2 व्यक्ति पिस्टल लेकर जो है संसद की गैलरी में पहुंच गए थे। उसके बाद किसने पास दिया, कैसे कैसे वो पहुंचे, क्या क्या चीजें रही, जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा। 26 जुलाई 1974 को बिप्लब बासु नाम का एक बंदा खंजर लेकर पहुंच गया था और उसके साथ में बारूद भी था। उसके ऊपर क्या, और उसके सांसद के ऊपर क्या क्या हुआ मुझे बताइएगा जरूर। 9 जनवरी और 10 जनवरी को रेस्पेक्टिवली 1999 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। 2 लोग 2 अलग अलग दिन पर इस तरीके से संसद में पहुंच गए थे। मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। विषय बहुत साफ है। यहां पर जो पहुंचे हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, बिल्कुल हुए। लोग सस्पेंड हुए, बिल्कुल हुए। आने वाले समय में वो कहां से आते हैं वो भी तय कर लिया जाएगा। इसके अलावा उनके तार कहां से जुड़े, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। जिस तरीके से इस देश में रोजाना आप जहर बोते हैं, आप उस महिला को देख लीजिए, जो नीलम, जो महिला है जिनको अंदर अभी जेल डाला गया है, वो हर आंदोलन में है। किसान आंदोलन है तो भी वो साथ खड़ी हुई है, पहलवानों का आंदोलन है तो भी वो साथ खड़ी हुई है, बेरोजगारी का आंदोलन है तो भी वो साथ खड़ी हुई है, विपक्ष के कोई भी आंदोलन है तो भी वो साथ खड़े हुए हैं। आप लोगों में, युवाओं में इस तरीके से इस देश, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, खत्म कर। इस देश में सरकार और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से लोगों में जहर भर रहे हैं आप कि आए दिन किसी भी इशू को इतना बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। आज उन्होंने एक कदम ले लिया। अब आप कहते हैं कि पास किसने बनाया। मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी से भी गलती हुई है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन इसको जिस तरीके से आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मॉरली आप उनको सपोर्ट, कोई नहीं कर रहा। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। इन्होंने कहा नहीं कर रहा पॉलिटिसाइज कोई।
संसद से उन व्यक्तियों से 10 टेबल छोड़कर ही राहुल गांधी खड़े हुए, वो जस्ट खड़े हुए। इसके बाद उनकी प्रवक्ता ने, जिनको आपने कोट किया, 10 सेकंड में उसको ट्वीट कर दिया ये कहते हुए कि ये देखिए, हम कहते हैं ना डरिए मत, ये खड़े हो गए। अरे ब्लैक बेल्ट है ना वो तो, अरे कमाल है, इन्नी ऊंचाई तो कुड़िया भी लब जानी। हुन गई कि तो ब्लैक बेल्ट कितो गई भाई, कमाल की बात है। भागने के लिए तैयार खड़े हुए संसद से, 10 सेकंड में उठाकर उसको ट्वीट कर दिया ये देखिए, डरे नहीं है हम। प्लीज कृपया करके पॉलिटिसाइज मत कीजिए, मैं मानता हूं ये सिक्योरिटी का विषय है, इसको उसी तरीके से डील किया जाना चाहिए। अनुराग बोलिए। जब भी देश के अंदर में मुद्दा, जो विपक्ष का काम क्या है कि जनता सरकार को जगाना, जब भी हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, आंदोलन होता है, तो कहते हैं देखिए ये हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। किसान जब अपना आंदोलन कर रहा था तो उसको खालिस्तान में ताकि तब कह रहे थे ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आज सुरक्षा का मुद्दा है, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, पार्लियामेंट के अंदर में घुस गए, कैसे घुसे सबको पता है। चिट्ठी किसके सांसद इनके बीजेपी के सांसद ने लिखा। अगर अरे मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में प्रधानमंत्री को जान से मारने से क्या लेना देना था? किसान आंदोलन नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला। किसान आंदोलन था, आंदोलन ठीक है करिए, लेकिन देश को नहीं कर सकते। आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन इस तरीके नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, आपके बीच में नहीं। मैं कहता हूं आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन जीवियों को फ्री पास मत दीजिए। खालिस्तानियों को फ्री पास बोलेंगे कि बोलिए। कितने किसानों की मौतें होगी, जिम्मेदार कौन? आपने वो बिल वापस ले लिया, क्यों वापस लिया? इतना अच्छा बिल था, इतना चिल्ला रहे हो आप, तो बिल वापस क्यों लिया? संसद में बहस है भाई, बिल पर मत जाइए। इसके बाद आप बिल भी वापस लेंगे, किसान धरने पे बैठेगा, उसके बाद इधर उधर तार जोड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी से मत भागिए। जिस तरह की घटना पार्लियामेंट के अंदर हुई है, सरकार आपकी है, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है, और चिट्ठी भी आपके सांसद ने लिखी है। उसके बाद आप कहानी 1974, आप बोलिए 1974 1999 आप ले गए, तो आप ये कहना, आप ये कहना, क्योंकि सच है ऐसा। एक मिनट, आप ये सच से क्यों भाग रहे हैं भाई? हुआ ऐसा तो हुआ है ना, बोल रहा हूं ना, मैं तो रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, डरिए मत, डरिए मत। आपको आप कोट कर रहे हो, क्या है डरिए मत? कौन डरेगा आपसे भाई? इसके मतलब आप ये चाहते हो पहले भी जो घटना हुई थी अब भी होगी, अब भी होगी, यही कहना चाहते हो आप कह रहे थे 2014 में जो आपने वादा किया था, हम आएंगे, देश को सुरक्षा देंगे, देश को सुरक्षा। अरे हो रही है, आप कह रहे नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट के अंदर घुस नहीं होने। शिवम का जवाब, शिवम जल्दी से बोलिए। आपने 2014 में वादा किया था जनता से, जनता को हम सुरक्षा देंगे, ये सुरक्षा है। उसके बाद कहोगे पहले ऐसा पूर्वोत्तर में शिवम त्यागी जल्दी से, अब हो गया। शिवम जल्दी में सब कुछ अच्छा होता तो कांग्रेस सत्ता में होती, कहीं ना कोई गड़बड़ी होती, जनता ने आपको चुना था। आज आप जनता के मुद्दों पे खड़े नहीं उतर रहे हो, मान लीजिए। और एक बात फिर, विपक्ष के अगर नेता ने चिट्ठी लिखी होती तो शिवम जी उठ के चिल्ला रहे होते। देखिए क्या हो गया, कुर्सी टूट गई भाई, क्या हो गया? इनको रोको, दौरा पड़ जाएगा, इनको न्यूज़ 24 पे केस लग जाएगा बिना किसी बात के। हाई ब्लड प्रेशर, जल्दी जवाब दीजिए। थैंक यू। दो मेहमानों के पास जाना है, बोलिए। सुप्रिया श्रीनेत हो, कांग्रेस हो, या फिर अनुराग भदौरिया हो, एक बात सुन लीजिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इस देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये प्लीज बीच में नहीं, आप प्लीज बीच में नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। ये हिंदू मुसलमान आप करिए, ये हिंदू मुसलमान आप करिए, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान। अगर संसद में कोई घुसेगा इसी तरीके से यूएपीए लगेगा और इसी तरीके से हिसाब होगा। क्यों घुसे, क्यों घुस गए बताइए? ये हो कैसे गया? हो कैसे गया? वो तो होगा, लेकिन घुसे कैसे? अगर वो पहले भी हुआ था, पढ़िए कितनी बार हुआ था, पढ़िए कितनी बार हुआ था, पढ़िए कितनी बार पहले भी हुआ है, पढ़िए कितनी बार पहले भी हुआ है। क्यों पहले हुआ तो सब बुराई हो गई? पहले हुआ, पढ़िए नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी से आप तो भाग रहे हो। पहले नहीं घुसे, नहीं पार्लियामेंट, नहीं व्यवस्था, और घुस गए। हाँ, नहीं व्यवस्था है, नहीं व्यवस्था है। ओके, आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट।